मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि तो मैंने वो इस त्योहार को इस रूप में देखा है कि हरेले के दिन खेतों में दनेला लगाना और लेटुआ खाना। लेटुआ आप समझ पाएंगे, लेटुआ माने के बीच में भी वृक्षारोपण के प्रति एक लगाव। हरियाली का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा नाता है। पहले से ये रिवाज है कि आज से पेड़ों को रोपित करते हैं। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक उसमें एक चीज जिसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेप जा करके जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व हरेला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र डेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है फॉरेस्ट सिटी हल्द्वानी पे और यहाँ हरेला महोत्सव को लेकर के एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कमिश्नर दीपक रावत, विधायक बंशीधर भगत, मेयर गजराज बिष्ट, सांसद नैनीताल अजय भट्ट जी मौजूद हैं, जिसमें और सीडीओ मैडम और ऋचा सिंह मैडम नगर आयुक्त भी मौजूद रही है। यहाँ वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम चला है। हरेला पर्व आज 16 जुलाई को हरेला पर्व पूरे कुमाऊं में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरेला एक जो कुमाऊं का लोकल पर्व है। इस दिन हरियाली, कृषि और प्रकृति को समर्पित ये त्योहार रहता है। इस त्योहार के अंतर्गत काफी मात्रा में वन विभाग द्वारा बड़े ही मात्रा में वृक्षारोपण किया जा रहा है और वृक्षों की आने वाले समय में देखरेख की जाएगी, जिससे प्रकृति को फायदा पहुंचे। और इस समय हरेला पर्व मनाने के लिए कालाडूंगी विधायक बंशीधर भगत भी पहुंच चुके हैं, जिन्हें इस समय रिसीव कर रहे हैं अपर जिलाधिकारी नगर आयुक्त ऋचा सिंह जी। और इस समय सिटी फॉरेस्ट में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत की गाड़ी पहुंच चुकी है और दीपक रावत हमें सामने दिखाई दे रहे हैं। हरेला पर्व काफी उत्साह से इस समय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मना रहा है और कुमाऊं कमिश्नर सामने दीपक रावत और ये स्थानीय पार्षद कुमाऊं कमिश्नर का स्वागत करते हुए डीएफओ उमेश चंद तिवारी जी ने स्वागत किया। इस समय कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी का और विधायक बंशीधर भगत से मिलते हुए दीपक रावत जी। इस समय हमें सामने दिखाई दे रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और बंशीधर भगत जी। तेज बारिश के बीच में भी वृक्षारोपण के प्रति एक लगाव, एक जिम्मेदारी निर्वहन करते हुए और इस समय सांसद अजय भट्ट, मेयर गजराज बिष्ट, उनका स्वागत करते हुए डीएफओ उमेश चंद तिवारी जी, सांसद नैनीताल अजय भट्ट जी, पूर्व रक्षा राज्य मंत्री केंद्र सरकार। इस समय वृक्षारोपण के लिए सभी स्थानीय पार्षदगण दिखाई दे रहे हैं। डीएफओ सर उमेश तिवारी जी, नगर आयुक्त ऋचा मैडम। प्रकृति के प्रति एक सम्मान जताते हुए वृक्षारोपण के लिए जा रहे हैं इस समय। और हरेला कुमाऊं का लोक पर्व माना जाता है। प्रकृति, हरियाली, कृषि के प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है इस दिन। और सामने एसडीएम राहुल साजी हल्द्वानी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तेज़ बारिश, परंतु प्रकृति के लिए प्रेम। सामने मेयर गजराज बिष्ट, पूरी फॉरेस्ट की टीम इस समय दिखाई दे रही है। हरेले के महापर्व पे इस समय वृक्षारोपण करते हुए फॉरेस्ट सिटी हल्द्वानी में सामने हमें दिखाई दे रहे हैं जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट बीजेपी, मेयर गजराज बिष्ट, मुख्य विकास अधिकारी मैडम दिखाई दे रही हैं, सांसद अजय भट्ट जी दिखाई दे रहे हैं और वन विभाग की टीम।
अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा। मैं अपने जीवन में अधिक से अधिक पेड़ लगाऊंगा और उनकी देखभाल करूंगा। और उनकी देखभाल करूंगा। मैं अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखूंगा। मैं अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखूंगा और पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। हर संभव प्रयास करूंगा। मैं दूसरों को भी पर्यावरण के प्रति जागरूक भारत माता की जय। और हरेले के दिन अगर बरसात हो गई तो समझो सोने में सुहागा। तो जितने भीग रहे आज हम सारे कष्ट भी निकल गए और प्रभु ने एक है जो गर्मी थी वो गर्मी भी आज से निकल जाती है। जो अभी माननीय सांसद जी ने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम की एक स्कीम पूरे राष्ट्र को दी, जहाँ उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को लोगों की चेतना से जोड़ा, लोगों के भावों से जोड़ा। लेकिन हमारी राज्य सरकार ने भी उसमें एक चीज जिसे कहते हैं एक एक्स्ट्रा स्टेप जा करके जो उत्तराखंड का सांस्कृतिक पर्व हरेला है उसको भी उसमें शामिल किया और आज हम हरेले को एक बहुत व्यापक स्तर पर और एक जन अभियान के रूप में मना रहे हैं। इनको बहुत ही पवित्र दिन माना जाता है और कहीं तो सावन की शुरुआत आज से ही मानी जाती है, कुछ स्थानों पर सावन की शुरुआत पहले होती है। हरियाली का, पेड़ पौधों का, वृक्षों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा नाता है। पहले से ये रिवाज है कि आज से पेड़ों को रोपित करते हैं। इसका बहुत बड़ा साइंटिफिक इसका एक उपयोग भी है, इसका कारण भी है। उसी को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने जो पूरे देश से एक अपील की थी, एक पेड़ माँ के नाम, ये बहुत ही इमोशनल अपील और भावात्मक होने के कारण लोगों ने, बच्चों ने, वृद्ध ने, अगर कोई वृद्ध है उनकी माँ है या नहीं है, उन्होंने भी अभी अपनी माता जी की, पूजी माता जी की तस्वीर लगाकर पेड़ लगाने प्रारंभ किया। कई लोगों ने तो करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है, कई ने 50 लाख का, कई लोगों ने तो संकल्प ले लिया है कि हम एक पेड़ रोज लगाएंगे। तो इस तरह से जो ऑक्सीजन का क्राइसिस आने वाला है आने वाले दिनों में, तो उसको भांपते हुए जिस समय हम विकसित राष्ट्रों में शामिल होंगे, 165 करोड़ हमारी जनता हो जाएगी, कई किस्म के प्रॉब्लम्स आने वाली है, जिसमें सबसे बड़ा क्राइसिस है ऑक्सीजन का, वाटर का, पानी का। तो उसके लिए एक संदेश माननीय मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने आज दिया है, इसमें संदेश छुपा हुआ है जो उन्होंने कहा है। उस समय के लिए भी हम परिपूर्ण रहे, हम तैयार रहे, किसी चीज की कमी ना हो। वाटर लेवल जो हमारी धरती का नीचे जा रहा है वो मेंटेन रहे, ऑक्सीजन बिल्कुल क्षीण होते जा रही है वो मेंटेन रहे, उसकी पूर्ति होते रहे, और जो सॉइल इरोजन होता है वो रहे। और बाकी चीजें तो आप जानते ही हैं कि पेड़ लगाओ नदी नालों के अगल में, बगल में, ताकि वो मिट्टी को पकड़ती हैं और गिरने नहीं देती। लेकिन जो साइंटिफिक चीजें मैंने आपको बताई, इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिससे आज पूरे देश में, उत्तराखंड में विशेषकर आज के दिन से ही पेड़ का कार्यक्रम प्रारंभ होता है। हम गाँव में मेहल की टहनी को लगाते थे कई जगह जिसे ग्राफ्टिंग कहते हैं, आजकल ग्राफ्ट करके लोग आज से उसको मिट्टी में डाल देते हैं तो वहीं पकड़ लेता है। तो इस तरह से बहुत बड़ा अभियान एक है और बहुत पवित्र दिन से शुरू करते हैं। इसका कॉज भी बहुत ही पवित्र है। ये मुद्दा सही मुद्दा है, इसमें मैंने लिखित भी दिया हुआ है, इस पर विचार भी किया जा चुका है कई बार। एक न एक दिन कभी न कभी सरकार हमको ग्रीन बोनस देगी। कुछ तकनीकी कमियां, कुछ परेशानियां होती हैं, उनकी परिपूर्ति करने पर मुझे आशा है कि कभी न कभी हमको ग्रीन बोनस जरूर मिलेगा। मैंने अपने स्पीच में भी इसको कहा है कि मिलना चाहिए, मिले करके अगर मुझे मौका मिले, कभी मैंने 2-3 बार डाला भी है, 0 आवर में आया नहीं, अगर 0 आवर में आ जाता है तो इस बात को मैं सरकार के सामने लाऊंगा। वैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो एक किस्म से पहले ही चीजों को भाप लेते हैं, वो सब चीजों के ज्ञाता है। हो सकता है कि किसी समय वैसे ही ग्रीन बोनस की घोषणा न हो जाए, ये मेरा गैस है, क्या होगा मैं कह नहीं सकता हूँ, पर मैं चिंतित हूँ। इसके लिए मैंने
अपने उत्तर प्रदेश में भी और उत्तराखंड में भी इस बात को उठाया था। उस समय जिन्होंने इस बात को उठाया मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने इसको जोड़ दिया था कि ये होना चाहिए। आगे देखते हैं। जहां तक मेरा ख्याल है, इस पर पूरे देश का ध्यान इस समय है। देश की बड़ी संस्थाएं जो पर्यावरण से संबंधित चीजों को देखती हैं, शोध करती हैं। जब से केदारनाथ में जो घटना हुई थी, दुर्घटना, आपको पता है अब काफी लंबा समय हो गया, लगभग 10-12 साल करीब हो जानी चाहिए उसको। 13 में शायद वो घटना हुई थी। तो लंबा समय होने के बाद सारे देश ने और साइंटिस्ट जितने हैं उन्होंने इस ओर अपना ध्यान खींचा है कि हमको इन चीजों की स्टडी करनी चाहिए। हमारा एक डिपार्टमेंट ही इसका है, मंत्रालय ही इसका है, वो इस पर विस्तृत अध्ययन कर रहा है। उनकी जो भी थीम आएगी वो हमारे लिए पाथवे का काम करेगी। सरकार के साथ मिलकर के वो आधार कार्ड को लेकर के वोटरों के नाम गायब कर रहे हैं लिस्ट से, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उनके पैरों की जमीन खिसक गई है, क्योंकि आज बिहार में पूरी तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और सबको आज देश को ये अच्छी तरह से आभास हो गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी होगी तो गरीब, गांव, किसान, इनको मजबूती मिलेगी और हमारे युवकों को, माताओं बहनों को मजबूती मिलेगी। और जितनी भी चीजें भारत के लिए बहुत जरूरी हैं, देश को मजबूती मिलेगी हर क्षेत्र में। तो इसलिए लोगों को कुछ न कुछ तो बोलना ही है। मैंने कहा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वरना विपक्ष कैसे होगा। दोबारा बिहार में जो चुनाव होंगे उसमें बीजेपी की सरकार भारी बहुमत से हमारी सरकार यानी हमारा गठबंधन वहां आ रहा है। सर्वप्रथम तो मैं पूरे उत्तराखंड प्रदेश को हरेली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। सृष्टि में 3 शब्द हैं, ऑक्सीजन, जीवन और माँ। इन तीनों ही शब्दों को एक माला के रूप में आदरणीय मोदी जी ने होता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो जीवन नहीं होगा और जीवन नहीं होगा तो माँ भी नहीं होगा और माँ नहीं होगा तो फिर दोनों चीज नहीं। तो उन्होंने इसीलिए कहा है कि एक पेड़ माँ के नाम लगे। जहां तक हरेले आज का दिन है, मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, क्योंकि हम किसानी करते हैं, तो हमारी माँ 20 से 25 जून के बीच में धान की पौध को लगाती थी और वो 20 दिन में पौध तैयार हो जाती थी। तो मैंने वो इस त्योहार को इस रूप में देखा है कि हरेले के दिन खेतों में दनेला लगाना और लेटुआ खाना। लेटुआ आप समझ नहीं पाएंगे, लेटुआ माने हलवा ही कहता है, लेकिन आटे का हलवा उसे बनाते थे। तो माँ पूरी बनाना, आलू के गुटके बनाना, लेटुआ बनाना, ये सब करते थे। हाँ, माँ के प्यार के। हाँ, तो आज ही के दिन से पूरे इस क्षेत्र में दनेला पहली बार खेतों में लगता है और आज ही के दिन से धान की रोपाई भी प्रारंभ होती है। यानी और हमारी मान्यता है, जो हम हरेले को बोते हैं 8-9 तारीख को और 16 तारीख 17 तारीख को हम काटते हैं। हमारी मान्यता है कि जैसा वो टोकरी में मंदिर में हरेला पैदा होगा, अगर वो अच्छा होता तो हम मानते हैं कि हमारी फसल भी इस बार अच्छी होने वाली है। और निश्चित रूप से वही जो हरेला है हमारा, वही तय कर देता था कि हमारी फसल कैसे होने वाली है। ये हमारी मान्यता है सनातन धर्म की। तो हम इसको बड़े प्यार से, बड़े खुशी से और इसको हम मनाते थे। उत्तराखंड पंचायत चुनाव को लेकर कुछ आपकी विशेष टिप्पणी? उत्तराखंड पंचायत चुनाव में मैं समझता हूँ कि 12 जिलों में पंचायत के चुनाव में मुझे लगता है कि 12 के 12 जिला पंचायत के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस कहीं भी दूर दूर तक दिखाई नहीं दी। और जैसा कि अभी आपने देखा होगा फुटेजों में, यहाँ पर दीपक रावत मौजूद रहे। आज वर्षा का मौसम भी रहा, लेकिन इस मौसम के बावजूद भी दीपक रावत, मेयर गजराज बिष्ट, सांसद अजय भट्ट और विधायक बंशीधर भगत ने वृक्षारोपण किया और संदेश दिया पूरी कुमाऊं की, उत्तराखंड की जनता को कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण किया जाए।